डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, मेरे नज़दीक आती गई मंजिल सिर्फ मेरा हौसला देखकर। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सोच रहे होंगे फिजिक्स में इन लाइनों का क्या काम। ये लाइनें मुझे हौसला देती हैं और हो सकता है कि कुछ और भी लोगों को हौसला दे जाएं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये है मोशन अंडर ग्रेविटी। काइनेमेटिक्स में इसको एक ख़ास लहजे से पढ़ते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक की बात करेंगे और साथ ही साथ उसके ग्राफ्स को भी देखेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी में आप दो सिचुएशंस डील कर सकते हैं। एक तो फ्री फॉल का सिचुएशन है, जब ऑब्जेक्ट फ्रीली किसी पॉइंट से गिरे, और दूसरा है जब ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड हो या थ्रोन हो। तो सबसे पहले फ्री फॉल की बात करते हैं। फ्री फॉल के केस में बॉडी को जस्ट ड्रॉप किया जाएगा या रिलीज किया जाएगा। यानी जब भी आपके पास दो टर्म आ जाएं, एक टर्म आपका या तो लिखा रहे वहाँ पर रिलीज्ड और नहीं तो ड्रॉप्ड लिखा रहे, तो समझ लीजिएगा कि ये फ्री फॉल का सिचुएशन है। ऑब्वियस है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉप करेंगे तो कहीं टॉप से ही ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर टॉप से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है और ये ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो करके ग्राउंड की तरफ बढ़ता है। ग्राउंड तक हो सके पहुँचे या उसके पहले रहे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम जनरली करते क्या हैं, ये आसान होता है हमारे लिए अगर हम जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ उसको रेफरेंस ले लें। ओके, रेफरेंस तो एक चूज करना ही है मोशन को एनालाइज करने के लिए। अब देखिए, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में सभी बातें होंगी। ओके, अगर कोई चीज़ रेफरेंस के ऊपर है, रेफरेंस लाइन के ऊपर है, तो हम उसको पॉजिटिव एज्यूम करना पसंद करेंगे। ऐसे ही चॉइस अपना होता है, बट फिर भी एक कोई कन्वेंशन तो लेना ही पड़ेगा। और अगर टॉप से नीचे है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। अब पहला प्रश्न इसके डिस्प्लेसमेंट का आता है। तो बिकॉज ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये पूरे डिस्टेंस को आप हाइट बोल सकते हैं, h से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर -h लेंगे क्योंकि रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ये नेगेटिव है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर इसके वेलोसिटी की बात करें, ये भी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड ही है, तो आप इसको भी नेगेटिव ले लीजिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करें इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अगर एक्सीलरेशन नहीं होता तब तो ऑब्जेक्ट जहाँ था वहीं पे हैंग रहता, फिर तो उसके रिलीज होने की बात भी वहाँ पर स्टॉप्ड ही रहता। तो यहाँ पर रिलीज करने के बाद ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ एक्सीलरेशन है, और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, जिसका वैल्यू आप जनरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, और अगर कह दिया क्वेश्चन में तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिया जा सकता है। अभी रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में देखें या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, और डाउनवर्ड को आपने नेगेटिव माना है, इसलिए एक्सीलरेशन को यहाँ पर आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। जब भी पुट करने की बात आएगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम पुट कर सकते हैं। अब चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस सिचुएशंस के इक्वेशंस देख लिए जाएं। तो इस सिचुएशन में जो पहला इक्वेशन है v = u + at, वो थोड़ा सा चेंज होगा बिकॉज आपने ड्रॉप किया है, रिलीज किया है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होना है। तो आप यहाँ पर इस इक्वेशन को जो ट्रांसफ़र करेंगे वो आप लिखेंगे -v क्योंकि वेलोसिटी तो नेगेटिव है, और u तो 0 हो गया, प्लस -g × t। ओके, अभी ध्यान देंगे कि अगर हम यहाँ पर -v = -gt लिखें तो वैसे केस में क्या होगा, ये नेगेटिव साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और तब हमारे पास v = gt ऐसा आएगा। ओके, अभी नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इक्वेशन है s = ut + ½ at²। चलिए इसको भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। s के जगह पर आपने देखा -h है, u तो आपके पास 0 है, इंटू t हो गया, प्लस ½ इंटू एक्सीलरेशन -g है, इंटू t² लिख लिया। ओके, फिर आपके पास ये इक्वेशन, ये तो 0
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। ये अगर नेगेटिव दोनों तरफ से हम हटा दें तो आपके पास h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये एक एक्सप्रेशन आ गया। चलिए नेक्स्ट, अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन आपके पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होगा। और इसका चेंज ऑफ देख सकते हैं, v के जगह पर माइनस वी का स्क्वायर, u के जगह पर 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी और s के जगह पर माइनस h। आप देख सकते हैं ये इक्वेशन जो चेंज होगा वो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh के फॉर्म में होगा। तो आपको तीनों इक्वेशन फिलहाल मिल गए। ओके वेल, ये तीन इक्वेशन इस केस में यूज होंगे। तो जब भी आपको फ्री फॉल का सिचुएशन आए आप डायरेक्टली ये तीनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं और जो क्वांटिटी बोला गया वो निकाल सकते हैं। चलिए अब इसके साथ ही हम लोग ग्राफ की बात करें तो जब ग्राफ की बात करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की, ओके। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में एक एक्सिस में आपने एक्सीलरेशन रख लिया, दूसरे एक्सिस में आपने टाइम रख लिया, ओके। अब देखिए क्या होगा, इस ग्राफ का नेचर कैसा होगा। तो इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो जी का वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ऊपर अगर ग्राफ ड्रॉ करते तो प्लस हो जाता, तो इसका ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो नीचे होगा और ये हो गया -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बाद से अब दूसरे ग्राफ की हम लोग बात करते हैं। दूसरा ग्राफ आपका यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। ओके, एक एक्सिस में आप वेलोसिटी ले लीजिए, दूसरे एक्सिस में आप टाइम ले लीजिए, और वेलोसिटी और टाइम को एक्सिस में डिनोट करने के बाद अब सोचिए इस केस में किस तरह से हम वेलोसिटी को डिनोट करेंगे। देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, यानी ये यहाँ से शुरू होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसके बाद से वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ इंक्रीज करता गया है, और इसीलिए और नेगेटिव डायरेक्शन में, इसीलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, आप देख सकते हैं। ओके, अगर हम यहाँ से फिर अगले ग्राफ की बात करें, नेक्स्ट हमको मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट ग्राफ चाहिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के केस में आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पर कैसा होगा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट जो पहले मैंने ग्राफ में सिखाया है उसको ले करके चला जाए। ओके, मैंने ये बताया था कि जब भी एक्सीलरेशन नेगेटिव रहे तो जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कर्व होता है और वो कनकेव डाउनवर्ड होता है। ओके, तो उस हिसाब से अगर हमको दिखाना हो, रेफरेंस लाइन पे तो हमने 0 मान लिया है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है तो इसी को 0 मानेंगे, और उसके रेस्पेक्ट में ये नीचे की तरफ आया है, इसलिए ये ग्राफ का जो पैटर्न होगा, ओके, एक तो आपको ऐसा सोच सकते थे, लेकिन ये कनकेव अपवर्ड हो गया, इस केस में एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे आप। और दूसरी बात, उस ग्राफ में वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज भी करेगा, यहाँ पर टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे केस में ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा। ओके, अगर आपने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देख लिया तो एक और ग्राफ आपको देख लेना चाहिए, वो स्पीड टाइम, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण ग्राफ है। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात ऐसी है कि अगर आप स्पीड की बात करें तो स्पीड नेगेटिव नहीं होता, जैसा कि स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंसेस में आपने पढ़ा होगा। तो एक एक्सिस में आपने स्पीड और दूसरे एक्सिस में टाइम रख लिया, तब ये ग्राफ कैसा होगा ये देखना ज़रूरी है। तो इस ग्राफ का नेचर अब थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में आप दिखा रहे हैं और स्पीड नेगेटिव नहीं होता, ये जस्ट रिवर्स कर जाएगा और क्वाड्रेंट इसका बदल जाएगा। ओके, तो कभी कभी आपको स्पीड टाइम में भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और वैसे केसेस में ये आपको हेल्पफुल होगा।
जब स्पीड टाइम आपने देख लिया तो एक और काम कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम भी देख सकते हैं साथ साथ। और अगर डिस्टेंस टाइम की बात करें तो फिर आप एक बात याद रखेंगे कि ड्यूरिंग मोशन डिस्टेंस को हम लोग नेगेटिव नहीं लेते, ये कॉन्सेप्ट है अपना। तो वैसे केस में ग्राफ तो कर्व ही होगा और कर्व होने के साथ साथ ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा। अब बोल सकते हो कि सर यहाँ पर आपने कनकेव अपवर्ड ले लिया, एक्सीलरेशन पॉजिटिव की बात की, तो अब जब आपने डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस ही ख़त्म कर दिया, ओके, तो वैसे केस में जिधर डिस्प्लेसमेंट है, जिधर वेलोसिटी है, उधर ही एक्सीलरेशन है। तो ऑब्वियस है कि डिस्प्लेसमेंट एक स्टीपर रेट से बढ़ता जाएगा विथ टाइम, और इसलिए ग्राफ ऐसा होगा। ओके, तो ये बात हो गई थी फ्री फॉल की। फ्री फॉल के केस में आपके लिए सिचुएशन ऑलमोस्ट आसान थे और सभी सिचुएशन आसान ही रहेंगे। तो चलिए अब सेकंड में चला जाए। सेकंड जो आपका यहाँ पर है वो सेकंड पार्ट है प्रोजेक्टेड। अच्छा, प्रोजेक्टेड में भी सिचुएशन अलग अलग हो सकता है। जब भी आपको वर्ड मिले थ्रोन, तो थ्रोन में एक तो अपवर्ड हो सकता है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड हो सकता है। ओके, अगर हम थ्रोन या प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड की बात करें तो वैसे केस में अब देखिए, पहले हम ऑब्जेक्ट को सीधे सीधे एक पॉइंट से, है ना, ऐसे रिलीज कर रहे थे। अभी ऑब्जेक्ट को हम रिलीज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट से, है ना, नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी दे करके थ्रो करेंगे। और चूंकि इनिशियल वेलोसिटी दे करके थ्रो किया तो यहाँ पर u 0 नहीं होगा, बट ये भी डाउनवर्ड है रेफरेंस से, तो नेगेटिव होगा। तो प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड में सारे सिचुएशंस लगभग यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन चेंज करना होगा, क्योंकि पहले इनिशियल वेलोसिटी को आपने सब जगह 0 पुट किया है। अब जहाँ जहाँ 0 आपने दिया है वहाँ वहाँ माइनस u आपको देना होगा, और जब माइनस u यहाँ पर देंगे तो फाइनल इक्वेशन में भी चेंज आएगा। तो देखिए फाइनल इक्वेशन चेंज होकर के क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर v इज इक्वल टू, आपके पास नेगेटिव सबका कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे, u प्लस जी टी हो जाएगा। h इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो सबका नेगेटिव कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे, ये आपके पास u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और फाइनली ये लास्ट वाला इक्वेशन ये u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। तो इक्वेशंस अब आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी दे दे, थ्रोन डाउनवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी दे दे। ओके, अब नेक्स्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इनके ग्राफ के स्टडी। अगर ग्राफ के स्टडी की बात करते हैं तो एक्सेलेरेशन अभी भी आपको सेम है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने थ्रो किया या रिलीज किया, उससे तो एक्सेलेरेशन को कुछ भी फर्क ना पड़ा। और ऐसे केस में तब एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ आपका फिर से सेम ही रहेगा, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अब चलिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करें। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में शुरू में आपने इनिशियल वेलोसिटी 0 मान करके ड्रॉ किया था। अभी इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी के कारण यहाँ पर ये जो ग्राफ है उसमें इनिशियल वेलोसिटी के कारण कुछ नेगेटिव में, जैसे -u यहाँ गैप आ जाएगा। अगर इसको स्पीड वर्सेस टाइम, तो स्पीड तो हमको ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्वाड्रेंट में बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। अच्छा, इस समय मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था, देखा होगा आपने, थोड़ा सा स्लोप इनिशियली ही 0 था। ओके, यहाँ पर भी इनिशियल पहले 0 उसके बाद, इसलिए क्योंकि उसका इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी 0 था। लेकिन यहाँ पर चूँकि आप देख रहे हैं शुरू से ही ऑब्जेक्ट मूविंग है, तो इसका जो कर्व का नेचर होगा वो इनिशियल से ही थोड़ा सा स्लोप लेते हुए आगे बढ़ेगा लाइक दिस, लेकिन ग्राफ तो सेम ही मिलेगा। और यहाँ पर भी आप यहाँ पर शुरू में ग्राफ को जो स्लोप 0 दिखा रहे हैं, सोया हुआ दिखा रहे हैं, वो सोया हुआ ग्राफ नहीं होगा, शुरू से ही ग्राफ जग के चलेगा, मतलब इस तरह का। ओके, तो चलिए आपको सभी ग्राफ यहाँ पर मिलते जा रहे हैं 1 बाय 1 करके। कई कंपटीशन में, एग्जामिनेशन में बस सिचुएशन देता है और उसके 4 ग्राफ दे करके आपको ऑप्शन दे दिया रहता है, चूज करना रहता है आपको, तो आप इजीली चूज कर सकते हैं। अब चलिए थर्ड केस की बात करें। थर्ड केस में भी
प्रोजेक्टेड है ना, यहाँ पर अपवर्ड। ओपीएस है, यहाँ पर जब प्रोजेक्टेड अपवर्ड की बात करेंगे तो प्रोजेक्टेड अपवर्ड है ना, किसी रेफरेंस से ही करेंगे तो यहाँ पर टॉप अब को रेफरेंस नहीं मानेंगे और उस वहाँ पर आप इनिशियल पोजीशन भी नहीं रखेंगे, ओरिजिन भी नहीं रखेंगे। ऐसे केस में मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को जो प्रोजेक्ट किया गया वो ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया और अपवर्ड डायरेक्शन में। इस वक्त आपके पास रेफरेंस में जो है वो ग्राउंड है। ओके, चलिए अब ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ टॉप तक पहुँचता है, टॉप है, टॉप पे जाकर के वेलोसिटी 0 होगी, ऐसा आपको दिखेगा भी इक्वेशन देखने के बाद। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो पॉजिटिव हो गया। ओके, इनिशियल वेलोसिटी बिना दिए ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पर प्लस यू की बात करनी होगी। और इन बिटवीन कहीं पर भी वेलोसिटी अगर लेते हैं तो वो भी आपको पॉजिटिव होगा, अनलेस एंड अनटिल ऑब्जेक्ट रिटर्न करना स्टार्ट न करे, ऑब्जेक्ट का नेचर रिटर्निंग ना हो। अब इतनी बातें हो गई। इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से आपके पास चेंज होगा। v के जगह पर तो प्लस v ही रहेगा, ओके, u के जगह प्लस u रहेगा, लेकिन g के जगह पर माइनस g रहेगा, एक्सीलरेशन की जगह पर माइनस g रहेगा, और इसीलिए प्लस माइनस माइनस ये देखिए यहाँ पर चेंज। इसी तरह से अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये तो पॉजिटिव होगा, u पॉजिटिव है, और तब अल्टीमेटली यहाँ पर जो चेंज हुआ, क्योंकि नेगेटिव लेकर के कैंसिल नहीं हो रहा है, तो फाइनली आपके पास h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और उसी तरह से वी स्क्वायर, ओके, ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, और साथ ही साथ h भी पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर के नेगेटिव होगा, बाद बाकी नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होना ही है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक 3 इक्वेशंस मिल गए। तो पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन, तीनों इक्वेशन आपके सामने है। अभी कुछ लोगों को इससे कन्फ्यूजन क्या क्रिएट होता है, जनरली लोग कॉन्सेप्ट दे देते हैं जब ऊपर जा रहे हैं तो जी को नेगेटिव ले लो, क्योंकि यहाँ पर जी नेगेटिव अपीयर हो गया, और जब नीचे जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पॉजिटिव ले लो, क्योंकि वहाँ नेगेटिव कैंसिल हो गया था। एक बात मान के चलिए यहाँ पर कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज नेगेटिव ही है। ओके, क्यों? क्योंकि अगर हम ऊपर भी जा रहे हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टेंडेंसी वर्टिकली डाउनवर्ड ही होती है, और अगर नीचे भी आ रहे हैं तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही, और हम एक ही तरह का साइन कन्वेंशन लेकर के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि इन बिटवीन हम अपने साइन कन्वेंशन को बार बार चेंज करते रहें। ये बार बार जो चेंज ओवर होगा उसके कारण आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए, फिजिक्स अपने यूनिफॉर्मिटी के लिए जाना जाता है। फिजिक्स में एम्बिग्यूटी कम होती है, यहाँ पर रूल करते हैं, आपको एक्सेप्शंस के स्कोप कम होते हैं। तो यहाँ हम रूल्स की बात करें, एक बार आपने रूल जो बना लिया उस पर आपको स्टिक रहना है, ऐसा नहीं कि बार बार आप उसको चेंज करें। ओके, तो हमने वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव लिया, तो पूरे डिस्कशन में हम नेगेटिव ही रखेंगे। अच्छा, जो लोग इस तरह का चेंज करेंगे आगे चल करके जब प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कशन करेंगे और वहाँ पर चेंज करेंगे तो वहाँ कन्फ्यूजन और बढ़ जाएगा। तो हम जो यहाँ बात कर रहे हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसको आप नेगेटिव लीजिए, तो इसको वहाँ भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, मोशन इन प्लेन में भी हम ऐसा ही कन्वेंशन लेकर के चलेंगे। ओके, एनीवे, अब चलिए ग्राफ की तरफ चलें। तो ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दिख रहा है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी नेगेटिव में, तो ये तो ग्राफ सेम रहेगा। अब चलिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ की बात करें। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगा। अब चेंज क्या होगा ये भी आप समझ सकते हैं। ऐसा है कि इस एक्सिस में आपने टाइम लिया, ऑब्जेक्ट के पास कोई इनिशियल वेलोसिटी था पहले से u, और टॉप तक जाते जाते ये -gt है, टाइम के साथ साथ आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। वो ग्राफ बता रहा है कि आपको यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज करते करते
और जब टॉप पे पहुँचेंगे तो वेलोसिटी 0 होगा। जब तक टॉप तक नहीं पहुँचे हैं तब तक कोई बात नहीं, इन बिटवीन रहेंगे तब भी आपको डिक्रीज करेगा, और टॉप पे पहुँचेंगे तो वो 0 होगा और वहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न होना शुरू होगा। ओके, लेकिन अगर हम स्पीड वर्सेस टाइम की बात करें, हाँ यहाँ पर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ के नेचर पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ जो देखेंगे, यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी है और स्पीड भी डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज करके 0 हो रहा है। ओके, तो आपको दिखा कि स्पीड वर्सेस टाइम और वेलोसिटी वर्सेस टाइम दोनों का ग्राफ सेम तरह का आया। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको किस तरह से मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर। तो इसको आप देखें, ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इसको रेफरेंस लाइन से पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। मैंने बोला था एक्सेलेरेशन नेगेटिव के केस में कॉनकेव डाउनवर्ड होना चाहिए। ओके, और टॉप पे जा कर के ग्राफ जो है ये ऑलमोस्ट पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा, रीजन वहाँ पर स्लोप 0 होने का मतलब वेलोसिटी 0। ओके, और अगर आप इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करें तो ये भी आपको सेम ही आएगा, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, हाँ यहाँ पर शुरू से ही स्लोप है और बाद में स्लोप जा कर के 0 हो रहा है, रीजन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग प्रोजेक्टेड अपवर्ड का ही एक केस। अभी तक तो हम लोग ये बात किए थे कि प्रोजेक्टेड अपवर्ड कहाँ से, तो ग्राउंड से। अगर हम इसी को दिखाते कि ये टॉप से प्रोजेक्ट किया गया और तब रिटर्न हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये टॉप से प्रोजेक्ट हुआ और तब रिटर्न हुआ, ऐसे केस में क्या होगा। ओके, मैंने बोला कि मैं या अक्सर लोग रेफरेंस उसी को लेते हैं जहाँ से मोशन स्टार्ट होता है। ओके, अब अगर हम इसको रेफरेंस लें, ग्राउंड को अभी रेफरेंस नहीं लेते हैं, ऐसे केस में देखिए प्रोजेक्टेड अपवर्ड वाले में ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है। ऊपर जाने के वक्त वेलोसिटी यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा। ओके, लौटने के वक्त वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, होगा, ठीक है, लेकिन जब तक नहीं लौटना नहीं शुरू किया तब तक वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं फॉर टाइम बिंग पॉजिटिव, अगर अपवर्ड जाने का केस है तो। ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन वही रहेगा। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन स्वाभाविक है कि सर जब नीचे आना शुरू करेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव होगा, और आप डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं, नीचे आना शुरू होगा तो फाइनल वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा, और आप उसको पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं। हाँ ठीक है, ऐसे केस में टाइम बढ़ने के साथ साथ अगर कोई सिचुएशन ऐसा है कि t और g का मल्टीप्लिकेशन u के बराबर हो जाए तो वहाँ पर भी 0 होगा, और ये सिचुएशन यहाँ पर आएगा टॉप पे। उसके बाद अगर t बढ़ता है तो gt का वैल्यू u से ज़्यादा हो जाएगा और तभी नेगेटिव आना ही होगा। ओके, और यही हाल यहाँ पर भी होगा, t का वैल्यू कुछ ऐसा हो गया कि ut में से हाफ gt स्क्वायर कर रहे हैं और नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब जैसे ही ये रेफरेंस लाइन से नीचे आना शुरू होगा आपका h जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन अपने आप बता देगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इसमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए आइए ग्राफ के बारे में। तो इस केस में ग्राफ जो है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का फिर से सेम, क्योंकि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन तो टाइम के साथ कांस्टेंट है और वो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब चलिए अगर हमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करनी है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की बात हम करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आपका रिटर्न आना शुरू किया तो अब उसका वेलोसिटी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, और इसीलिए देखिए नेगेटिव एक्सिस में ये ग्राफ बढ़ेगा। ओके, आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर बात करें तो स्पीड नेगेटिव नहीं होता, और ऐसे केस में ये ग्राफ यहाँ से फिर ऊपर ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब स्पीड 0 होने के बाद बढ़ रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो उसको इस स्लोप के साथ दिखाना होगा।
अब आप बोल सकते हैं कि यहाँ तक आया तब तो ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो ये भी ज़रूरी है कि जितने वेलोसिटी से हमने उसको अपवर्ड थ्रो किया उतने वेलोसिटी से वो रेफरेंस लाइन तक वापस भी आएगा। और उस रेफरेंस लाइन के बाद क्या होगा, तो उस रेफरेंस लाइन के बाद आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ फर्दर आगे बढ़ता जाएगा। ओके, और इसी तरह से ये भी ग्राफ अपना जो पोजीशन है इस तरह से। हाँ, अब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए, ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होने के बाद, टॉप पे स्टॉप होने के बाद वापस आना शुरू किया और वापस आया रेफरेंस लाइन तक, तो उसका ग्राफ यहाँ तक होगा, यानी जहाँ से थ्रो किए थे उसी लेवल तक पहुँच गया। लेकिन अगर उसी लेवल पे आप डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिखाना चाहेंगे तो आपको देखिए, गए थे तब भी डिस्टेंस पॉजिटिव था, आए थे तब भी डिस्टेंस पॉजिटिव है। और ऐसे केस में आप नहीं बोल सकते कि हम इसको वापस, क्योंकि डिस्टेंस तो टाइम के साथ डिक्रीज भी नहीं करता। तो क्या करें इस ग्राफ का, तो इस ग्राफ को अब फिर आपको कुछ ऐसा प्लॉट करना पड़ेगा। ओके, ये ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। अब आप बोल सकते हैं कि रेफरेंस लाइन मतलब जिस लेवल की बात कर रहे थे वहाँ से नीचे आना शुरू हो तो क्या हो, तो वहाँ से नीचे आना शुरू हो तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव होगा और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, जो पैटर्न आप ड्रॉ कर रहे थे उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये ग्राफ के साथ मोशन अंडर ग्रेविटी का डिस्कशन।